चलिए बच्चों करते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दास एंड कंपनी, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। तो आपको जर्नल भी बनाना है, लेजर भी बनाना है, ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। बहुत लंबा काम होना चाहिए और आप लोगों को मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना है, ठीक है। एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं तो हमारी स्पीड नहीं बन पाती और अकाउंटिंग का पेपर में हमारा पूरा पेपर हो नहीं पाता है, छूट जाता है। तो आप मेरे साथ साथ जब पूरे पूरे क्वेश्चन करते हैं तो आपकी स्पीड बन जाती है, क्योंकि मैं अच्छी खासी स्पीड में करने वाला हूँ। समझाते हुए भी करूंगा, स्पीड में भी करूंगा। तो आपको भी क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हर क्वेश्चन की और स्पीड में करना है। बिजनेस स्टार्ट किया है इसने, दास ने 1 जनवरी को परचेज किया है गुड्स, सोल्ड किया है, परचेज गुड फ्रॉम सोहन, सोल्ड गुड्स टू रमेश, कैश पेड टू सोहन, कैश रिसीट फ्रॉम रमेश, परचेज गुड्स फॉर कैश, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, परचेज गुड फ्रॉम दिनेश, कैश पेड टू दिनेश, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, ठीक है। और लास्ट में लिखा है सैलरी पेड। तो ये है हमारी ट्रांजैक्शन, ज्यादातर सेल परचेजेस की ट्रांजैक्शन है। तो चलिए करते हैं फटाफट स्पीड के साथ। आप भी मेरे साथ साथ करिए जल्दी से। हम सबसे पहले बनाते हैं जनरल। तो जनवरी 1 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो क्या एंट्री बन जाएगी, जल्दी से बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 3000। नरेशन भी लिखनी है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट टाइम से मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में नरेशन लिखनी है, ठीक है। प्रॉपर अगर फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में फर्स्ट पार्ट में कुछ 5-7 एंट्री के लिए बना रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम में फॉर्मेट नहीं बनाना है, आपको एग्जाम में फॉर्मेट बिल्कुल बनाना है अगर आप चाहते हैं आपको मार्क्स मिले। मैंने ये देखा है जनरली जब बच्चे टेस्ट देते हैं तो कोई फॉर्मेट में काम नहीं करते हैं ढंग से। आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, वो लिखना भी है, ठीक है। फॉर्मेट बनाना आपके लिए, कहीं आप कहें कि सर खुद तो फॉर्मेट बना नहीं रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि फॉर्मेट बना। तो फॉर्मेट तो बहुत जरूरी है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है भैया। जनवरी 2 में माल खरीदा है और बता रखा है कि जीएसटी कितना है, जीएसटी कितना है, और ये नहीं बता रखा उधार है या नगद है। बहुत सिंपल सी बात है। कैश और क्रेडिट नहीं दिया, नाम नहीं दिया, तो आप मानो कैश है। नाम भी नहीं दिया, कैश क्रेडिट नहीं लिखा, तो आप मानो कैश में खरीदा है। तो जनवरी 2 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेशन आप लिख दीजिएगा। 25,000 रुपीज का गुड्स है और 25,000 का 6% 1500, 28,000 टोटल कैश जाएगा हमारे पास से। चलिए आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। जनवरी 5, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता एग्जाम में। 30,000 का माल बेचा है, अगेन कुछ नहीं बताया तो हम मानेंगे कैश में सेल किया है। कैश अकाउंट डेबिट
to sales account to output CGST account to output SGST account $30,000 का माल है और 6% है अगेन, तो 1800 और 33,600 हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है हमने परचेज किया है सोहन से, तो ये उधार है। आईजीएसटी में था, दूसरी स्टेट से खरीदा होगा हमने। तो जनवरी 6 परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सोहन, 18,000, 12%, 2,160, जनवरी 8 उधार माल बेचा है रमेश को, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। रमेश को माल बेचा है 20,000 का, सेल्स में लिखेंगे 20,000 और 6% है 1200, 22,400। कैश पेड टू सोहन जनवरी 10, सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट 20,160। जहाँ ये नहीं लिखा कुछ फुल सेटलमेंट वगैरह, तो हमने सिंपल पेमेंट की एंट्री बना दी। वैसे तो पूरा पेमेंट हो गया, तो डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, उससे भी पूरा पैसा मिल गया है। जनवरी 15 कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश 22,400। और परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सोहन फॉर 19,000 प्लस जीएसटी। तो यहाँ कैश भी लिखा है, सोहन भी लिखा है, तो सोहन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब हम कैश खरीदते हैं तो हम सिंपल कैश लिख देते हैं, नाम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना हो जाए, आप कहीं उसमें सोहन लिख दें। परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट पुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 19,000 का 6% 1,140 और इसका टोटल 21,280। नेक्स्ट है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो एंट्री बना देते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300। परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश, तो यहाँ पर भी उधारी खरीदा है,
January 24 purchases account debit, input IGST account debit to Dinesh, $17,000, 17 का 12% 2040 और 19,040। हमने दिनेश को कैश दे दिया 18,500, डिस्काउंट मिल गया है। January 28 दिनेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 18,500, 540 और 20,040, 19,040। पूरा इसका हिसाब किताब बराबर हो गया हमारा। नेक्स्ट है सैलरी पेड 2,000, January 31 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। तो ये बन गई हमारी जनरल एंट्रीज। अब हमें इसे जनरल एंट्रीज को देखकर लेजर अकाउंट बनाना है, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम टाइम में कैसे हम लेजर अकाउंट सब बनाएंगे। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कैश, तो हम लेजर में बनाएंगे कैश अकाउंट। तो जो पेज में आपका पहला अकाउंट है उसमें तो आप प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए। लिख लीजिए डेट पर्टिकुलर्स वगैरह। लेकिन जो बाकी के उसी पेज पर जो अकाउंट होंगे में आपको कोई जरूरत नहीं है, ये सब स्केल से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो एंड अमाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में लिख देते January 1 टू कैपिटल अकाउंट और 80,000 है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सिंपल कैश अकाउंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब भी कोई अकाउंट नया आएगा तो उस अकाउंट को हम ओपन करते चले जाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को जब भी कोई नया अकाउंट आएगा तो उसको ओपन करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आया तो यहाँ कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ और बिल्कुल डेट के नीचे डेट और पर्टिकुलर डेट, लेजर फोलियो, जनरल फोलियो सेम उसके नीचे करूंगा। मैं यहाँ बार बार डेट पर्टिकुलर नहीं लिखूंगा उस पेज पर जो ये आपका पेज है जिस पर आप अकाउंट बना रहे हो। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और बुरा भी नहीं लगेगा। आप पेज के पहले अकाउंट में अगर डेट पर्टिकुलर नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम है। और कैश अकाउंट के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़नी चाहिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बाई चांस कम पड़ा तो मैं और भी उसको ऐड कर लूंगा। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख देता हूँ बाय कैश अकाउंट 80,000। नेक्स्ट है परचेजेस अकाउंट, तो मैं परचेजेस अकाउंट बना लेता हूँ। ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको
स्केल से करना है ये सारा काम। परचेजेस अकाउंट है और परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मैं डेबिट में लिखूंगा जनवरी टू कैश अकाउंट 25,000। इनपुट CGST अकाउंट, डेबिट में टू कैश, और ये है 1500। इनपुट SGST अकाउंट, ये मैंने लिया, मेरा नेक्स्ट पेज आ गया। तो इस नेक्स्ट पेज पर मुझे लिखना पड़ेगा डेट पर्टिकुलर, नेक्स्ट पेज का फर्स्ट अकाउंट है, ठीक है। डेट पर्टिकुलर, जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर फोलियो अमाउंट, जनवरी टू कैश अकाउंट 300, और कैश अकाउंट में बाय परचेजेस अकाउंट 25,000 बाय और CGST अकाउंट 1500 बाय पुट SGST अकाउंट 300। जनवरी 5 में कैश डेबिट हो रहा है टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। तो 30,000, 1800, 1800 सेल्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 30,000। आउटपुट CGST अकाउंट, $1,800 बाय कैश अकाउंट 300। आउटपुट SGST अकाउंट, जनवरी 5 बाय कैश अकाउंट 300। जनवरी 6 में परचेजेस है तो जनवरी 6 में परचेजेस के डेबिट में आ जाएगा टू सोहन 18,000। इनपुट IGST अकाउंट ओपन कर लेते हैं। इनपुट IGST अकाउंट से पहले
मुझे जनरल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट होगी साइट, तो मैं जनरल एंट्रीज को घर भी ले जाता हूँ। ताकि मैं जब लेजर अकाउंट उस साइड बनाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे अब आउटपुट परचेजेस पे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट बनाना है। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, क्योंकि पेज का फर्स्ट अकाउंट है इसलिए तो इनपुट आईजीएसटी में जनवरी 6 में टू सोहन आएगा 2160 और सोहन का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अभी तक हमने ओपन नहीं किया है, तो सोहन से अकाउंट सोहन के अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा बाय परचेजेस 18,000 बाय इनपुट आईजीएसटी 2160। नेक्स्ट है जनवरी 10 को सोहन टू कैश, तो जनवरी 10 में टू कैश आ जाएगा 20,160 और कैश अकाउंट में आ जाएगा 1 मिनट हम जनवरी 6 के बाद जनवरी 8 है हमारे पास। जनवरी 6 के बाद ये जनवरी 8 पहले जनवरी 8 की एंट्री। तो जनवरी 8 में हमने रमेश को माल बेचा है और रमेश का अकाउंट अभी तक नहीं है, तो रमेश का अकाउंट बनेगा। रमेश का अकाउंट बनाते हैं। जनवरी 8 टू सेल्स अकाउंट 20,000 टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 1200 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 1200। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय रमेश 20,000 और आउटपुट सीजीएसटी में 1200। आउटपुट एसजीएसटी में बाय रमेश 1200। तो जनवरी 8 हो गया। जनवरी 10 में सोहन टू कैश, तो सोहन के डेबिट में टू कैश अकाउंट 20,160 कैश अकाउंट में जनवरी 10 में बाय सोहन
20,160, ये भी हो गया। कैश टू रमेश जनवरी 15 में, तो रमेश आ जाएगा कैश में 22,400, रमेश अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश 22,400। परचेजेस डेबिट जनवरी 18 में, तो जनवरी 18 में परचेजेस डेबिट टू कैश 19,000, और इनपुट सीजीएसटी में जनवरी इनपुट सीजीएसटी में जनवरी 18 में टू कैश अकाउंट 1140, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में भी लिख देंगे 1140। नेक्स्ट है जनवरी 20 ड्राइंग्स डेबिट टू कैश, तो एक ड्राइंग्स अकाउंट बनेगा जनवरी 20 टू कैश अकाउंट 1500 कैश में आ जाएगा। जनवरी 20 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1500। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 24 परचेजेस डेबिट 17,000 इनपुट आईजीएसटी टू दिनेश, तो परचेजेस में लिख देते हैं जनवरी 24 टू दिनेश 17,000 इनपुट आईजीएसटी में 2040, इनपुट आईजीएसटी में जनवरी 24 टू दिनेश 2040, और दिनेश में आ जाएगा 19,040। तो दिनेश का अकाउंट अभी तक नहीं बना है, तो अब बना लेते हैं। तो दिनेश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट बाय परचेजेस अकाउंट बाय पुट आईजीएसटी अकाउंट, $17,000 और 2040। जनवरी 28 दिनेश टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड
आप मेरे पीछे छुप गई है अगर एंट्री, लो मैं छोटा कर देता हूँ। जनवरी 28 टू कैश अकाउंट 3500 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 540। तो एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसे हाथों हाथ ओपन कर लेता हूँ। बाय दिनेश 540 कैश में पेमेंट में आएगा जनवरी 28 में बाय दिनेश 540। अब लास्ट एंट्री है सैलरी टू कैश, मैं लिख देता हूँ मैं जनवरी 30 बाय सैलरी 1000 और एक सैलरी अकाउंट ओपन हो जाएगा यहाँ पर जनवरी 31 में टू कैश अकाउंट आ जाएगा 1000। तो ये हमने जनरल एंट्रीज कंप्लीट कर ली। अब मैं एक एक अकाउंट को बैलेंस करूंगा, तो एक एक अकाउंटिंग की बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट की बात करते हैं। तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेबिट का टोटल हमेशा ही ज़्यादा होगा, 80,000, 30,000, 3600, 22,400, टोटल आ गया मतलब 36,000। आप कह सकते हैं अगर आपके स्कूल में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो हम ये कैसे करेंगे, आप तो जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा पेमेंट है कैश अकाउंट में, तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कुछ छूट गया है। चेक कर लेते हैं, एक आध एंट्री छूट गई है क्या। तो परचेजेस, ये जो है जनवरी 18 की पेमेंट यहाँ पर नहीं आई है, सॉरी, सो सॉरी। और अब इस पूरी वीडियो को मैं दोबारा तो रिकॉर्ड कर नहीं सकता, है ना। ये मेरा कैश छूट गया है, 3 ट्रांजैक्शंस हैं जनवरी 18 की। जनरली तो होता नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया ये। जनवरी 18 बाय परचेजेस 19,000, आप नीचे लिख लेना जगह ना हो तो। बाय फॉर CGST एंड SGST 11401140। ठीक है, तो मेरे पास ऐसी सिली मिस्टेक्स मैं जनरली नहीं करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, क्यों मैंने ऐसी हरकत की है। और एक एंट्री और है जो रह गई है 18,500 की, शायद मैंने सोचा होगा मैं बाद में कर दूंगा और रह गया, इसलिए अब इससे क्या सीखने को मिला मुझे कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ट्रांजैक्शन को बाद में लिख दूंगा, मुझे हाथ लिखनी चाहिए।
ठीक है। 18,500 की जनवरी 28 को, अच्छा ये है तो सही, मैंने 18 ओ 540 लिख दिया, 18,500 की। ऐसा जनरली नहीं होता है। 44,560 बैलेंस आ गया मेरा, हाई बैलेंस, क्रेडिट डाउन 44,560, और फेब 1 को टू बैलेंस रोट डाउन 44,560। पहला अकाउंट का बैलेंस आया, और कैपिटल अकाउंट बेचारा सीधा सा हमें परेशान नहीं करता है, जो वैल्यू आती है वही बैलेंस आ जाता है जनरली। तो जी कैपिटल अकाउंट भी बन गया। परचेजेस अकाउंट में हमारा जो टोटल आ रहा है 25,000, 18,000, 19,000 एंड 17,000, 79,000। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, Feb 1 को बैलेंस रोट डाउन 79,000। इनपुट CGST अकाउंट, इसके अंदर हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस हैं, और इसका जो टोटल है वो आ जाएगा 2640। यही बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस टू बैलेंस रोट डाउन। अच्छा, आपका एग्जाम में टाइम नहीं है, बिल्कुल कॉपी छीनने वाली है, तो आप बैलेंस ब्रोट डाउन मत लिखना। शायद एक आध नंबर कट जाए, लेकिन अकाउंट नहीं छूटेगा कोई। ठीक है ना, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हमने ये अकाउंट का भी बैलेंस कर लिया। चलिए अब आते हैं हम सेल्स अकाउंट पर। और सेल्स अकाउंट का जो टोटल है उसके अंदर दो ट्रांजैक्शन है, 30 और 50। तो सेल्स अकाउंट का जो टोटल आ रहा है 30 और 20, तो टोटल 50,000। बैलेंस कैरी डाउन Feb 1 बाय बैलेंस रोट डाउन। आउटपुट CGST 3,000। आउटपुट SGST का भी सेम ही आएगा बैलेंस। बाद वाले में बैलेंस को BAL लिख सकते हैं अगर टाइम नहीं है एग्जाम में, और टाइम कभी होता नहीं है, तो समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। आप इनपुट IGST अकाउंट,
इस फाइल पर भी ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो ये बार बार कह रहा है कि मैं अब और काम नहीं करूँगा, मैं और काम नहीं करूँगा। 4200 रोहन का अकाउंट तो मैच हो जाएगा क्योंकि हमने उसकी पूरी पेमेंट कर दी। ऐसे ही रमेश का अकाउंट भी मैच हो जाएगा, पूरी पेमेंट हो गई। सबसे अच्छे ये अकाउंट होते हैं क्योंकि इनमें बैलेंस हमें नहीं निकालना पड़ता। ड्रॉइंग्स के बाद दिनेश का अकाउंट, ये भी पूरा सेटल हो गया था क्योंकि हमने पूरी पेमेंट कर दी थी और डिस्काउंट भी मिल गया था, तो ये भी अकाउंट क्लोज हो गया है। डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसका बैलेंस आ जाएगा 540। बच्चों आप मेरे साथ साथ कर रहे हो ना? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आपने मेरे से पहले क्वेश्चन किया या मेरे से लेट किया। मेरे साथ साथ बिना पॉज करे या वीडियो को कहीं पॉज करा या 2x की स्पीड पे करा, ये ज़रूर बताइएगा। उस हिसाब से मैं अपने आप को चेंज करूँगा बाद में। अगर आप 2x की स्पीड पे या 1.5x की स्पीड पे कर रहे हैं और बिना पॉज करे मेरे जैसा कर पा रहे हैं, तो मैं अपनी स्पीड को और बढ़ा दूंगा। चलिए, सारे हमने अकाउंट बना लिए हैं और अब सारे अकाउंट बनाने के बाद अब हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखना होगा। सबसे पहले कैश अकाउंट का बैलेंस 44,560, क्योंकि कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो कहीं कोई गलती हो तो उसको हम देख सकते हैं। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमें ये देखना है कि क्या उसका बैलेंस आ रहा है 80,000। नेक्स्ट है परचेजेस। परचेजेस अकाउंट का बैलेंस है 79,000। इनपुट CGST, इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि ये इनपुट है 2640। इनपुट SGST का भी यही होगा 2640। फिर है सेल्स का 50,000, सेल्स का 50,000। आउटपुट CGST 3,000। आउटपुट SGST का भी 3,000 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास
इनपुट IGST 4200, डेबिट बैलेंस, सोहन का मैच हो गया है, रमेश का मैच हो गया, ड्राइंग्स है 1500, के बाद में दिनेश मैच हो गया, डिस्काउंट रिसीट 540 डिस्काउंट रिसीव्ड और 2000 सैलरी। ये सब अकाउंट हैं। अब हम इनका टोटल करते हैं, मैच होना चाहिए। $1,36,540, क्रेडिट साइड का 80,000, 3,000, 3,000, 3,000, 540, 1,36,540। तो ये काम करना था हमें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो हमने किया, लेकिन मुझे बहुत दुख है, जनरली मेरे से मिस्टेक होती नहीं है, लेकिन मैंने कैश अकाउंट में 2 मिस्टेक करी। एक मैंने 19 जनवरी की एंट्री छोड़ दी और एक दिनेश में 540 लिख दिया गलती से। तो ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। तो आप जरूर बताइएगा कि आपने मेरे से जल्दी क्वेश्चन किया या मेरे साथ साथ किया और स्पीड कैसे रखी।